न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देखिए, कल 24 तारीख को सुबह 9:10 के आसपास एक ईमेल एक कंपनी में प्राप्त हुई थी, जिसमें उस कंपनी को और उस बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए पहले हमने प्रिवेंटिव एक्शन लिया और पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज थे, बीडीटीएस टीम को, डॉग स्क्वाड को और सभी एक्सपर्ट्स को बुला के पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करने के बाद हमने इसमें एक केस रजिस्टर किया। और जिस ईमेल से ये धमकी प्राप्त हुई थी, उस ईमेल पर काम करते हुए हम लोगों ने जो एक्यूज था उस तक हम लोग पहुंचे और उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था। कौन है सर ये आरोपी, क्या करता है, इसने क्यों बॉम्ब की झूठी धमकी दी? देखिए, अब तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो अभी तक ये पता लगा है कि जो एक्यूज्ड है ये काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो विदेश से, लंदन से भी पढ़कर आया है और वन साइडेड लव के चक्कर में इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। जिस युवती से प्यार करता था, उनका कल कोई इंटरव्यू था किसी कंपनी में, और उस इंटरव्यू को टालने के लिए ये सोचते हुए कि अगर इंटरव्यू नहीं हुआ तो शायद युवती इससे मदद मांगेगी और आगे इनका दोबारा से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है, इस चीज को दिमाग में रखते हुए इन्होंने ये एक फर्जी ईमेल क्रिएट की और ये धमकी भरा ईमेल भेजा। क्या इस पहले भी सर किया है? अब तक इनका प्रीवियस कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर कुछ मिलेगा तो आपसे हम लोग शेयर करेंगे। सर कब से बातचीत इसकी? इनका लगभग पिछले 1.5 साल से आपस में अफेयर चल रहा था। सर कैसे जांच की, कैसे तक आप पहुंचे? देखिए, टेक्निकलिटीज तो शादी में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी साइबर क्राइम टीम जो है उसने इस पे काम किया था और ईमेल की क्रिएशन, आईपी वगैरह को देखते हुए हम लोग एक्यूज तक पहुंचे थे। हालांकि उन्हें एक्यूज ने तो पूरी कोशिश की थी कि वो ट्रेस ना कर पाए पुलिस उसको, लेकिन फिर भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया और इसको ट्रेस किया। कहाँ का रहने वाला है ये आरोपी और करता क्या है? देखिए, आरोपी रहने वाला है कोलकाता, बंगाल के रहने वाले हैं और अभी 29 ईयर्स ऑफ एज इनकी है और एलएलबी की है इन्होंने। उसके बाद एलएलएम की पढ़ाई लंदन से की है। लड़की को परेशान भी कर रहा था, लड़की से बात? लड़की से अभी बात हुई नहीं है, ना लड़की की तरफ से कोई शिकायत ऐसी हमें प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग बैकग्राउंड चेक के लिए लड़की से भी बात करेंगे और इसके बारे में और भी पता किया जाएगा। कौन सी बिल्डिंग को बम से उड़ाने? वन होराइजन सेंटर बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दी गई थी इसकी तरफ से। कहाँ है ये बिल्डिंग? ये गोल्फ कोर्स रोड पे डीएलएफ की एक बिल्डिंग है, गोल्फ कोर्स रोड पे जनपद चौक के पास। तो वहां पर एक कंपनी है जिसमें युवती ने इंटरव्यू के लिए आना था। तो इनकी मंशा यही थी कि अगर बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी जाएगी तो सभी ऑफिसेज बंद हो जाएंगे और इंटरव्यू नहीं होगा, और इसी नियत से इन्होंने ये धमकी दी थी और उसके बाद हम लोगों ने इस पे एक्शन लिया। क्या इसने नॉर्मल कोड किया था, किसी ऐप के जरिए? नहीं, इसने ईमेल के द्वारा धमकी दी थी। बिकॉज़ इसको लड़की के ईमेल जो इंटरव्यू शेड्यूल था इसके बारे में कैसे पता चला? लड़की ने खुद इन्फॉर्मेशन दिया था या फिर इसने कहीं से? नहीं, ये लड़की से टच में थे, बात इनकी होती थी जो हमें पता लगा इनिशियली, लेकिन लड़की इनको अवॉइड तो कर रही थी, इनसे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन इनको ये लगता था कि शायद उसे मैं तंग करूंगा, उसका इंटरव्यू नहीं होगा तो दोबारा रिलेशनशिप हमारा बन सकता है। इसने ईमेल क्रिएट किया था, ये कोई मोबाइल फोन था या फिर कहीं और से, किस तरह से ईमेल? ये इसका जो डिवाइस है वो हम लोगों को हमने सीज कर लिया है। इसके पास से एक मोबाइल फोन भी है और एक इसके पास दूसरा डिवाइस भी, को हम लोगों ने सीज कर लिया है। बाकी अभी क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो एक बार जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी पूरी चीजें तो हम लोग। ईमेल क्रिएशन में कोई इसने वीपीएन या फिर मास्किंग की कोशिश की थी? उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये गुड़गांव में कहाँ रहते थे, कहाँ काम करते थे और इस आरोपी का क्या नाम है? देखिए, अभी तो ये जिस कंपनी में काम कर रहा था हम उस कंपनी का तो नाम शेयर नहीं कर सकते अभी हम, तो अभी जितनी जानकारी हमें मिली थी और जो हम आपसे साझा कर सकते थे वो हमने शेयर की है। बाकी फिलहाल क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो हम बहुत ज्यादा इससे ज्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। आपने बताया सर लंदन से क्या किस चीज की पढ़ाई? एलएलएम की पढ़ाई इसने करी है। क्या ये लीगल हो? आप लोग इस तरह समझ रहे होंगे ये लीगली कुछ खेलने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए इसमें जहां तक इस चीज की बात है तो इसमें स्कोप बहुत कम है, क्योंकि टेक्निकली जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोगों ने कनेक्ट कर दी है और ऐसा नहीं है कि कोई इस तरीके का विटनेस है जो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सके, क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो टेक्निकल एविडेंसेस पे बेस्ड है और टेक्निकल एविडेंस जहाँ कनेक्ट हो जाते हैं तो वहां बचने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसा अगर ये कोशिश करेगा भी तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सर कहाँ रह रहा है, कितने दिन से रह रहा है और किस कंपनी में ये काम कर रहा है?
देखिए, कंपनी का एड्रेस और कहाँ रह रहा है उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कंपनी का तो मैं नाम अभी शेयर करूंगा नहीं, हालांकि इस बारे में तो हमें पता है, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। जी, कहाँ रह रहे हैं? मतलब जैसे गोलकोर रोड रह रहा है या कहाँ है? नहीं, यही किराए के मकान में ही रहता है डीलर जी, आसपास। कब से संपर्क में था सर? पिछले 1-1.5 साल से इनका चल रहा था आपस में रिलेशन जी। ये लड़की भी गुड़गांव की है या बाहर की? लड़की बाहर की रहने बाहर की। They had worked together in Gurgaon ever? कुछ दिन इन्होंने साथ भी काम किया है।